हे एवरीवन, वेलकम टू डे। इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगा था 25% को, उसको बढ़ा के 50% कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और ऐसा करके वो काफ़ी खुश भी हो रहे हैं। आपने वीडियो देखा होगा, काफ़ी ताली वाली लोग बजा रहे हैं। बट लेट अस अंडरस्टैंड कि वो किस तरीके से अपने ही लोगों को परेशान कर रहे हैं और कैसे आम अमेरिकन के जेब पे ये भारी पड़ने वाला है और कैसे परेशान होने वाला। लेट अस अंडरस्टैंड विद सिंपल मैथमेटिक्स। यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है मेडिसिन का। ना आप बोलोगे कि मेडिसिन के ऊपर में तो कोई भी टैरिफ लगा ही नहीं। तो आपने रिसेंटली न्यूज़ पढ़ा होगा कि बहुत सारे मेडिसिन्स जो हैं इंडिया से जाते हैं यूएस में, उसके ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने वाले हैं। हम उसी का एग्जांपल लेंगे और समझेंगे यहाँ पे कि जो मेडिसिन्स $100 में, फॉर एग्जांपल इंडियन मेडिसिन एक यूएस के सिटीजन को अभी तक मिल रहा था और दूसरे कंट्री से वो सेम मेडिसिन से अगर खरीद रहे थे तो उनको $110 का पड़ रहा था। एंड दैट वाज द रीज़न कि इंडियन मेडिसिन जो थे यूएस में काफ़ी पॉपुलर थे और वहाँ पे बिक रहे थे बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट इफेक्टिवनेस। नाउ ट्रंप इसके ऊपर टैरिफ लगाना चाहते हैं। नाउ लेट अस सी कि टैरिफ कैसे काम करता है, क्योंकि अभी तक सस्ता पड़ रहा था तो यूएस सिटीजन्स जो भी हैं, बायर्स, कंज्यूमर्स, वो इंडियन मेडिसिन को प्रेफर कर रहे थे और बाकी के कंट्रीज़ जो कि मैक्सिको हो गया, ब्राज़ील हो गया, देन वियतनाम से मेडिसिन या चाइनीज़ मेडिसिन जो था उनको महंगे पड़ रहे थे, इसलिए वो यहाँ से नहीं ले रहे थे। वो क्योंकि महंगा पड़ रहा था। ये मैं एग्जाम्पल के लिए $110 और $100 इंडियन मेडिसिन का दिखाऊँ। अब मैथ्स कैसे चेंज होगा आप ये देखोगे, क्योंकि अब ये $100 का जो ये मेडिसिन हुआ करता था उसके ऊपर में 50% का टैरिफ लग जाने के बाद वो $150 का हो जाएगा। और ऐसे में जो $100 का मेडिसिन था वो नल एंड वॉइड हो जाएगा और वो मेडिसिन अब $150 का हो जाएगा। ऐसे में जो कंज्यूमर्स हैं यूएसए के, उन्हें $110 का मेडिसिन जो महंगे कीमतों पे दूसरे कंट्री से उनके पास जा रहा था, अब वो इंडिया के कंपैरिजन में उन्हें सस्ता मिलेगा। अब इसमें इंडिया का कुछ नुकसान होगा, यस डेफिनेटली इंडिया का नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया से जो भी मेडिसिन्स यूएस में जा रहे थे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन उनको सप्लाई कर रही थी, उनसे रिलेटेड जो लोग थे, उनको डेफिनेटली नुकसान होगा। बट यूएस में क्या फ़र्क पड़ेगा? यूएस में फ़र्क पड़ेगा, वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, वहाँ महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जो यूएस का कस्टमर $100 पे कर रहा था, अब $110 पे करके वो ये खुश हो रहा होगा कि उसने कम में मेडिसिन मिला है, बट उसके जेब से अल्टीमेटली $10 ज़्यादा जा रहे हैं। और ये $10 का मतलब है कि 100 पे 10 रुपये भी अगर आप पकड़ते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, तो ऐसे में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये मेडिसिन जो है उन्हें $10 महंगा पड़ रहा है, यानी कि 10% का इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो एग्जैक्टली 10% तो इन्फ्लेशन ओवरऑल नहीं बढ़ने वाला, बट मेडिसिन उनको यहाँ पे महंगा पड़ रहा है। ऑल्टरनेटिव वो डेफिनेटली दूसरे कंट्रीज़ में देखेंगे, बट दूसरे कंट्री का मेडिसिन जो है वो ऑलरेडी महंगा है। रिसेंटली आपने यूएस द्वारा ये न्यूज़ अगर आप देखेंगे, क्रिस्टोफर का इन्होंने एक जुलाई 31 को एक पब्लिश किया था अपना आर्टिकल, उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि प्राइसेस रोज बाय 2.6% इन जूस compared with a year ago. The Commerce Department said Thursday, up from annual prices 2.4 in the May, excluding the volatile food and the energy categories. तो अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल सेगमेंट में भी जो भी है वहाँ पे महंगाई किस तरीके से बढ़ रहा है। ट्रंप अगर दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगा के अगर ये खुश हो रहे, सारे कंट्री कुछ ना कुछ अपने लिए जो है वो अल्टरनेटिव डेफिनेटली निकाल लेंगे एंड दे विल अल्टीमेटली सेल देयर प्रोडक्ट्स इन सम अदर मार्केट्स। बिकॉज ऐसा नहीं कि यूएस में ही मार्केट है, पूरे वर्ल्ड में है। यस ओबियसली यूएस एक बहुत अच्छा मार्केट है, लेकिन अगर ट्रंप टैरिफ लगाएंगे तो पीपल आर नॉट बाउंड टू सेल इन लॉसेस। ऐसा नहीं होगा कि जो इंडियन मेडिसिन की कॉस्ट आज के यहाँ पे $95 आ रही है, उसको $100 में सेल करके $5 की मार्जिन जो है वो इंडियन वेंडर्स, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन कमा रहे हैं। तो अगर $150 पर कर दिए तो वो लॉस में ऑपरेट करना स्टार्ट कर देंगे। दे विल नॉट ऑपरेट, वो ऑपरेट नहीं करेंगे। और ऐसे में इन ऑर्गेनाइजेशन को मुनाफा नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, लेकिन मुनाफा नहीं होगा, क्योंकि दे विल नॉट सेल। और उनका मैन पावर जो अनयूटिलाइज रह जाएगा, उसके लिए इन्हें कहीं और मार्केट ढूंढना पड़ेगा, कहीं और मेडिसिन वगैरह को सेल करना पड़ेगा, जहाँ पे उतना प्रॉफिट शायद ना मिले। बट अल्टीमेटली इंडिया लॉस नहीं करने वाला है। ओबियसली जो सरप्लस इनकम हो रहा था वो कम हो जाएगा। सिंपल सा मैथ से आपको भी समझ में आ जाएगा, इसमें बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो यूएस में टैरिफ बढ़ा के अगर ट्रंप को लग रहा है कि वो टैरिफ दूसरे कंट्री पे इम्पोज करके दूसरे कंट्रीज़ को परेशान होंगे, तो उनकी गलतफहमी है, वो खुद भी परेशान हो रहे हैं। उसका रिसेंट आपने एग्जांपल देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए थे। 345% तक टैरिफ एक टाइम पे चाइना पे उन्होंने इम्पोज कर दिया था।
बट अल्टीमेटली हुआ क्या, चाइना ने रियर अर्थ मटेरियल्स का सप्लाई बिल्कुल जीरो कर दिया, एकदम स्टॉप कर दिया यूएस में, एंड अल्टीमेटली उनको वो हटाना पड़ा जो टैरिफ लगाया हुआ था। और आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो 90 डेज़ के लिए टैरिफ पॉज है, यानी कि बिना किसी मतलब जो नॉर्मल टैरिफ जो था, जो नॉर्मल रेट्स थे, उस नॉर्मल ड्यूटीज़ के ऊपर ही जो है अभी भी यूएस में माल भेज रहा है चाइना, और उसके ऊपर कोई एडिशनल टैरिफ नहीं है, बिकॉज ही नोज़ कि अगर वो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे तो चाइना जो है उसको होल्ड कर देगा। सिमिलरली इंडिया के ऊपर में भी उनके बहुत सारे डिपेंडेंसी, आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे जॉन डियर, बोइंग के बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, पीएनजी के बहुत सारे यहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं और यूएस में जाते हैं, एप्पल का बहुत सारा फ़ोन यहाँ बनता है और यूएस में जाता है। ये सब कुछ अगर इंडिया भी अगर रिटेलिएट करता है तो वहाँ पे बहुत महंगा होने वाला है, और अल्टीमेटली जो यूएस कस्टमर है उनको ज़्यादा कीमत पेमेंट करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।